बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। अगर आप चाहते हैं कि अरबपति बन जाएं, 10 साल सिर्फ रियल एस्टेट में 10 साल के लिए तक इन्वेस्ट करते रहें और आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको अरब रुपए से ऊपर ले जाएं, आप इसको इस तरह से आप समझ लीजिए कि अगर आप 10 साल रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते रहें कमर्शियल प्रॉपर्टी में और 10 साल के बाद आप अरबपति बन सकते हैं। अच्छा, इसमें उससे आप 10 प्रॉपर्टीज़ करोड़ करोड़ भी ले लें और 10 साल में वो जो करोड़ करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है वो 10-10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हो जाएगी। ये पॉसिबल है। या 20 प्रॉपर्टीज़ ले लें तो वो 5-5 करोड़ की, 1 करोड़ वाली प्रॉपर्टी जो है 5 करोड़ की हो जाएगी। इस किस्म की जो कैलकुलेशन है वो आप खुद करें, लेकिन जो मैं आपको बता सकता हूँ कि यह होगा कैसे, वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ कि ये चीज़ कैसे हो सकती है कि आप आज गोल बनाएं, कमर्शियल प्रॉपर्टी ख़रीदें और 10 साल के बाद आप अरबपति बन जाएं। ऐसा मुमकिन है। ऐसा जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है उनकी पर्सनल चीज़ें होती हैं, इसलिए हम आपके सामने डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते कि किसी ने अगर हमारे से किसी प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी ली जो कि 8-10 करोड़ की थी, आज वही प्रॉपर्टी जो है 3 साल के बाद 30 करोड़ की हो गई है जी। इस तरह की मिसालें मौजूद हैं। लेकिन ये कैसे करना है, हर जगह इन्वेस्ट करने से नहीं होगा। ये कैसे होगा, आइए गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक। नंबर 1 ये है कि जी एन इन डेप्थ मार्केट रिसर्च। इसके लिए आपको मार्केट की ज़रा अच्छी तरह रिसर्च होनी चाहिए, डिटेल्स आपको पता हो, सही है ना, और उससे आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। अगर आप मार्केट में इन्वॉल्व रहेंगे चीज़ों के साथ कि जी किधर इन्वेस्ट करने का कितना फ़ायदा है, सही जेन्युइन प्रोजेक्ट हो, उसमें आपको डील अच्छी मिल जाए, क्योंकि बिल्डर जो है वो दे सकता है ना, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका एक प्रोजेक्ट के अंदर 100 रुपया प्रॉफिट है तो वो अपना प्रॉफिट 70% करके 30% आपके साथ शेयर कर देता है, तो उसका कोई लॉस नहीं है, बल्कि वो अब 70% उसने इधर से कमा लिया, अब अगला प्रोजेक्ट शुरू करेगा फिर 100 रुपये कमा लेगा। लेकिन आप अगर ऐसे लोग साथ कनेक्ट कर जाएँ, जैसे हमारे साथ एक सऊदी अरब से एक साहब, उन्होंने कहा 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने 3 करोड़ इन्वेस्टमेंट की था, लेकिन आज उनके साथ 1.5 से 2 करोड़ का उनको प्रॉफिट है साल 1.5 साल के अंदर। इस तरह जो आप अगर मार्केट से इन टच रहेंगे इन डेप्थ, तो उससे ना आपका पैसा कई गुना ग्रो करेगा। आपको अच्छी डील्स मिल जाएंगी, अच्छी फिजिबिलिटीज़ आपके सामने आ जाएंगी, उससे आपका पैसा कई गुना ग्रो कर जाएगा। ये आपकी सोच से ज़्यादा ग्रो करेगा। आमतौर पे लोग सोचते हैं कि यार कितना ग्रो करेगा। अगर इसी रेशो से ही आपका पैसा बढ़ता रहे तो 10 साल में आप कई गुना जो है ना वो पैसा डबल कर चुके होंगे। इस तरह तो 1.5-2 साल के अंदर ही डबल हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर हर 2 साल के बाद ही डबल हो जाए आपका पैसा, तो आप ज़रा कैलकुलेट करें कितने टाइम में कितना पैसा 10 करोड़ 1 अरब रुपये का बन जाएगा। तो पहला, इन डेप्थ मार्केट नॉलेज आपका रिसर्च होनी चाहिए। नंबर 2 ये है कि ये स्ट्रेटेजिक प्रॉपर्टी सिलेक्शन। प्रॉपर्टी की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन क्या है जी, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर साथ में प्राइस क्या है जी, इस हवाले से। और फिर कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो ज़्यादा आगे जाएगी, कौन सी प्रॉपर्टी ज़्यादा फ़ायदा देगी, ये आपको देखना है उस वक्त, भरपूर जायज़ा लेना है इस चीज़ का। तो ये जो सिलेक्शन है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी की, कि जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा ग्रो करेगा। नंबर 3 है कि जी वैल्यू एडेड अपॉर्चुनिटी। वैल्यू एडेड अपॉर्चुनिटी आपको वहाँ मिल जाती है कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी, फॉर एग्जाम्पल कमर्शियल प्रॉपर्टी है, लेकिन वो वेल मेंटेन नहीं है, बंदा थ्रो अवे प्राइस पे दे रहा है, डेस्परेट नीड है उसको पैसे की, दे रहा है, अब आप उसको ले लेते हैं और उसको अपग्रेड कर लेते हैं आप। उस वक्त कोई बैंक आ जाता है, बैंक तो खैर इतना किराया नहीं थे, लेकिन अदर कोई ब्रांड आ जाता है, वो ज़्यादा किराया देना शुरू कर देता है। क्या किया आपने, प्रॉपर्टी की जो ओवरऑल एक लुक थी ना, उसको वैल्यू ऐड करके उसके अंदर कहाँ से कहाँ मुख्तलिफ कर दिया। अब उसका किराया भी अच्छा आ गया और उसके बाद उसकी रीसेल वैल्यू में कई गुना इजाफा हो गया। तो ये वैल्यू एडेड उसके अंदर अगर आप कोई एडिशन कर लेते हैं तो इससे आप बहुत कमाते हैं। नंबर 4 ये है कि जी कैपिटलाइज ऑन मार्केट साइकिल। जैसे मार्केट ऊपर नीचे उतार चढ़ाव में होती है ना, जैसे इसको अगर मार्केट नीचे है तो ये बहुत ही आइडियल टाइम है। बल्कि जो रियल एस्टेट के अंदर जो हम काम करने वाले लोग हैं ना, इनके पास जो भी पैसा होता है उन्होंने सही जगह पार कर लिया हुआ है।
इस वक्त, क्योंकि बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है। तो जब भी पैसा ये जो टाइम है ये इन्वेस्टमेंट का टाइम है। इस वक्त आपने सही जगह पैसा लगा दिया, हो सकता है जब ये बूम आए तो वो फौरी डबल हो जाए, यानी मंथ में ही डबल हो जाए। ये तो एक तरह का पाकिस्तान में इस वक्त हालात ऐसे चल रहे हैं ना, तो ये कई गुना बढ़ भी सकता है, क्योंकि ये जो डिप आया हुआ है ना, ये मार्केट में रहता है इस तरह का, ऊंचा भी होता है रेट, फिर नीचे भी होते हैं। इस वक्त नीचे वाला रेट है, लेने वाला ख़रीदने वाला रेट है। इस वक्त अगर इन्वेस्ट कर देंगे तो फिर ये पैसा कई गुना ऊपर जाएगा और आपका बहुत फ़ायदा होगा। नंबर 5 ये है कि जी निगोशिएट फेवरेबल टर्म्स के ऊपर आप कर लें। ये जो निगोशिएशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वक्त जो जिसके पास चीज़ें हैं वो कस्टमर तलाश कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इस वक्त अच्छी निगोशिएशन हो सकती है चीज़ों के हवाले से। अगर आपकी वर्किंग अच्छी होगी, कुछ लोग ऐसे हैं कि बिल्डर हैं, रुके हुए हैं, उनके पास पैसा नहीं है और उनको पैसा चाहिए इस वक्त, तो वो आपकी डील वो अच्छी बन जाएगी, बेनिफिट वाली डील बन जाएगी। तो ये जो निगोशिएशन है ना, इसके अंदर भी आप अपनी फेवरेबल टर्म्स के अंदर आप निगोशिएट कर सकते हैं। दिस इज़ द राइट टाइम कि इस तरह हो सकता है। नंबर 6 ये है कि जी डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को डाइवर्सिफाई कर लें सही एंगल में, सही डायरेक्शन में, शॉप में, ऑफिस में, अपार्टमेंट में, सही कॉर्नर की जगह, अट्रैक्टिव लोकेशन, ये सारी डाइवर्सिफिकेशन कर लें तो आपको आने वाले टाइम में बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि जो टॉप चीज़ें होती हैं ना, उनकी टॉप कीमत होती है, लोकेशन की बहुत कीमत होती है, दूसरी प्रॉपर्टी से डबल महंगी बिक जाती है। तो ये वो टाइम है, और अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करने में कामयाब हो जाएं तो आपको अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत फ़ायदा होगा। आज भी लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, कुछ लोगों के पास प्रॉपर्टी है 0.3% रेंट दे रही है, रेंट भी अच्छा नहीं दे रही, लेकिन वो इस वक्त हिम्मत और जुर्रत नहीं कर रहे, क्योंकि ये जुर्रत करने का टाइम है ना। इसमें थोड़ा मसला होगा, थोड़ा ऊपर नीचे करके बेचना होगा और अच्छी जगह सासे को शिफ्ट करना होगा। अगर अभी नहीं कर पाए तो बाद में ये अपॉर्चुनिटी फिर नहीं आएगी। नंबर 7 ये है कि जी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। आपके पास जो प्रॉपर्टी है उसको बेहतर मैनेज कीजिए, अच्छा टेनेंट ढूंढिए, अच्छा ब्रांड ढूंढिए, वो किराए पे उसको दीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब अच्छा रेंट देने वाला बैठा हुआ है तो प्रॉपर्टी को अगर आप बेचेंगे तो आपके बहुत अच्छे दाम आएंगे, महंगे दामों बिकेगी, आप बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये भी प्रॉपर्टी जो मैनेजमेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो उसकी प्लाजा है, उसकी राहदारियों में लाइटिंग नहीं लगी हुई, वो हो जाए, सफाई सुथराई हो जाए, लिफ्ट नहीं ऑपरेशनल तो लिफ्ट हो जाए, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आपकी प्रॉपर्टी की अगर मैनेजमेंट होगी ना, उसकी कीमत डबल हो सकती है, जिस कीमत पे अभी आप बेच रहे हैं डबल कीमत बिक सकता है। तो ये भी आपको बहुत कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट करें। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लोगों ने सफाई नहीं की होती, गंदी प्रॉपर्टी में कोई लेना नहीं चाहेगा, और लेगा तो बहुत थ्रो अवे प्राइस पे लेगा, लिहाजा उसकी मैनेजमेंट करें, महंगा बेचें, ज़्यादा कमाएं। नंबर 8 ये है कि जी अडैप्ट द मार्केट चेंजेस। मार्केट में क्या बदलाव हो रहा है, किस हवाले से आपको क्या बेचना चाहिए, ख़रीदना चाहिए, इसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करते रहें, अडेप्ट करते रहें। ये अडाप्टेबिलिटी आपको बहुत फ़ायदा देगी। जो लोग फ्लेक्सिबल नहीं होते, अडाप्ट नहीं करते, वो ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो अपने आप को अडेप्टेबल बनाएं, प्रॉपर्टी के साथ रीअरेंज, रीएडजस्ट करें मार्केट की जो भी करंट सिचुएशन चल रही है। नंबर 9 ये है कि जी लॉन्ग टर्म विज़न। प्रॉपर्टी के हवाले से ना लॉन्ग टर्म विज़न रखें कि इसका क्या पर्पज़ है। जहाँ हम बैठे हुए हैं यहाँ से रिंग रोड बनना है, ये लॉन्ग टर्म विज़न है। जब रिंग रोड बन गया तो यहाँ से एयरपोर्ट पहुँचना 20 मिनट्स का काम होगा, अदरवाइज़ 2 घंटे लगते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म विज़न है इन्वेस्ट करते हुए कि ये होना ही है, नेचुरली होना है। ये बहुत सारे लोगों का फ़ायदा है। रवास से जो है ना एयरपोर्ट की तरफ पहुँचना आसान हो जाएगा। एक इंटायर दुनिया है जो वहाँ से झेलम से उस तरफ से निकल के आती है, फिर पूरा शहर घूमती है। ये तो ये इस हवाले से फ़ायदा होगा। इस तरह और आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसमें लॉन्ग टर्म विज़न क्या है कि जिसकी वजह से आपने इन्वेस्ट किया हुआ है और उसका आपको फ़ायदा होगा। नंबर 10 ये है कि जी री इन्वेस्ट प्रॉफिट्स। जो भी आपकी प्रॉपर्टी से आ रहा है उससे आप फर्दर कोई नए असासे ख़रीद सकते हैं। लोग आमतौर पे जो प्रॉपर्टी से आ रहा होता है वो ख़र्च करते हैं, लेकिन अगर आप उसको इकट्ठा करें तो आप नए असासों में जा सकते हैं। जो शुरू में हमने रखा ना कि 10 साल के बाद आप अरबपति हो जाएंगे, तो जो भी आपको प्रॉफिट्स आ रहे हैं, रेंटल इनकम आ रही है, उसको फर्दर नए असासों में कन्वर्ट कीजिए। एक ऐसा इकोसिस्टम बना दें कि पैसा आ रहा है और री इन्वेस्ट हो रहा है और नए असासे बन रहे हैं, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। नंबर 11 ये है कि एग्जिट स्ट्रैटेजी। देखिए ये ना थोड़ा स्ट्रेटजाइज करना पड़ता है कि कब आपने कब आपने निकलना है, कितना टाइम आप इन्वेस्ट रहेंगे, कितना टाइम कब निकलेंगे, निकलने का टाइम होगा। क्योंकि जब मैक्सिमम प्राइस अप्रिशिएट हो जाएगी तो आपको निकल जाना चाहिए, अदरवाइज़ फिर वो जो नीचे डिक्लाइन आएगा। तो ये सारी चीज़ों को
टाइमली विजन करना, देखना उस हवाले से बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 साल में बहुत ग्रो करे, तो ये चंद बुनियादी तजावीज़ हैं जो आपके सामने रखी हैं। इनको अगर इनका जायज़ा लें तो आप बहुत तरक्की करेंगे। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।